हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पादपों में पोषण को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने क्या सीखा? सभी जीवों को खाद्य सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। तो हमें खाने की क्यों ज़रूरत होती है? अपने शरीर के रखरखाव प्लस ऊर्जा के लिए। ठीक है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। ये तो बहुत भारी हिंदी हो गई, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। देख लो ये कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं पौधों को खाना बनाने के लिए। एक तो क्लोरोफिल चाहिए होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, जल चाहिए होता है और सूर्य का प्रकाश। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर ये खनिज बनता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जैसा रासायनिक पदार्थ बनता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम होता है उसमें क्लोरोफिल की सहायता से जो होता है ना, पत्तियां सौर ऊर्जा का पहले संचयन करती हैं। पहले सौर ऊर्जा मतलब यानी कि जो सूर्य की रोशनी होती है उसको पहले अंदर कलेक्ट कर लेती हैं। कलेक्ट मतलब संचय कर लेना। और प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए होता है। और फिर जब खाना पक जाता है तो उसके बाद पत्तियों से ही बाहर ऑक्सीजन निकलती है, और वो जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो ये सभी जीवों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि हम लोग जितने भी जानवर और जितने भी इंसान हैं वो सब क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये पत्तियों द्वारा ही छोड़ी जाती है खाना पकाते टाइम, यानी कि पौधे के लिए जब खाना पक रहा होता है पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल के द्वारा। तब कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थ से प्राप्त करते हैं। तो ये जो कवक होते हैं, ये जैसे आपने देखा होगा कि नमी वाले टाइम में कई जगहों पे छत्रक उग जाते हैं वाइट कलर के इस तरीके से, और मशरूम्स उग जाते हैं। तो ये सारे कवक होते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक है। तो कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसा पादप परजीवी है, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि परपोषी क्या होते हैं? ऐसे पादप जो दूसरे परजीवियों को अपने ऊपर रहने देते हैं और अपना खून या अपना जो पोषण है उनको दे देते हैं। ठीक है। ये तो होते हैं परपोषी। और जो परजीवी होते हैं वो दूसरों से उनका पोषण छीन लेते हैं। ठीक है। इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है ऐसे जीवों का, तो वो होते हैं परजीवी। जैसे कि जूं हो गई और मच्छर हो गया और अमरबेल हो गई। अमरबेल जिस भी पौधे पे लिपट जाती है, जिस भी पेड़ पे लिपट जाती है, उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता पेड़ को उस अमरबेल से, बल्कि वो तो अमरबेल जो है वो उस पौधे का ही खाना खाने लगती है। ठीक है। तो इस तरीके की विलन टाइप होती है अमरबेल। ठीक है। तो इसलिए परजीवी बोलते हैं इसको। मृत जीवी, चलो ये वाला तो हो गया था पॉइंट। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे छत्रक विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ जीव जो होते हैं वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे कि छत्रक वही मशरूम और ये सब। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो अमरबेल क्या होता उदाहरण, अमरबेल उदाहरण है। तो इसके अंदर आप लिखोगे
पादप परजीवी का। ठीक है, ये अमरबेल उदाहरण है पादप परजीवी का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लोगे, सेकंड को, ये वाला पूरा पॉइंट आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सेकंड का आंसर है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। तो इसको आप सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में डैश उत्पादित होती है। क्या? O2, O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सी में बड़ी की मात्रा नहीं आती शायद, नंबर देख लूँ यार। हाँ, बड़ी की मात्रा आती है, तो ऑक्सीजन लिख लेना भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जो रासायनिक नाम होता है वो भी आप जान लो, O2 बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम होता है CO2 का। अगर बड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड ना लिखना हो तुम्हें आप सबको, तो ये वाला लिख सकते हो CO2, ये भी गलत नहीं है, ये साइंस की लैंग्वेज में होता है, और वैसे भी साइंस ही पढ़ रहे हो तो CO2 भी लिख सकते हो। ठीक है, और ऑक्सीजन का O2 होता है, और पानी का H2O होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी आज की वर्कशीट अब कंप्लीट होती है। थैंक यू।